देश भारत का प्रथम नाम था जम्बूद्वीप। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले हमारे इस भारत देश का नाम था जम्बूद्वीप। तब हमारे देश भारत की स्थिति कुछ और थी। मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, इधर ये बतलाया गया है, मैंने पढ़ा शाक्य वंश की उत्पत्ति की किताब में कि इस जम्बूद्वीप की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी, जिसे आज हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज इच्छाम। इससे पहले मैं आप लोगों को बतला चुके थे शाम को, इनके पिता का नाम था सूर्य। तो इन्होंने राजतंत्र की नींव डाली थी। तो यहाँ के जब राजा महाराज इच्छाक हुए हैं और बड़े ही बलवान राजा हैं, प्रजापालक हैं, बहुत ही अच्छे राजा हैं। कभी कहता इच्छाकू नाम के राजा थे, इच्छाकू नाम के राजा थे, वो प्रजा के प्राण प्यारे थे। इस प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के बहुत सुंदर राजा हुए हैं महाराज इच्छाम। कभी लिख रहा है कि कैसे वो राजा, रंजीत भैया जी, इच्छाकू नाम के राजा थे, वो प्रजा के प्राण प्यारे थे। घर में थी पतिव्रता नारी, घर में थी पतिव्रता रानी, रानी के अखियन तारे थे। लेकिन क्या लीला है वो सब प्रकृति की, अब सुनियो कथा यगारी है। इच्छाकू नृपति भूपाल भये, इच्छाकू नृपति भूपाल भये, जिनकी प्रजा प्यारी है। याद रखना मेरे कथा प्रेमियों, इच्छाक नाम के एक बहुत सुंदर राजा हुए जो बहुत ही अच्छे राजा है, शीलवान, गुणवान, नीतिवान, ऐसा ही नहीं, जिनको प्रजा से बड़ा प्रेम है। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, जानते हो महाराज इच्छाक की 4 रानियां थी। मेरे बंधुओं, जिनका नाम इस प्रकार था, सबसे बड़ी वाली रानी का नाम था हत्था, दूसरी वाली रानी का नाम था चित्रा, और तीसरी वाली रानी का नाम था जालिनी, और चौथी वाली रानी का नाम था विशाखा। हत्था, चित्रा, जालिनी, विशाखा, 4 रानियां थी। मेरे बंधुओं, पहले राजाओं की कई रानियां भी होती थी,
जिसमें एक महारानी होती थी, बाद बाकी पटरानियां होती थी। तो महाराज चाप की जो महारानी थी, जिनका नाम था हत्था, मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, इधर जब इनकी 4 रानियां हैं, बड़े ही आदर और भाव के साथ में रहते हैं। और महाराज इच्छाप की जो बड़ी रानी थी हत्था, तो इसके उधर से 9 संतानों का जन्म हुआ था। कितने? 9 संतानों का जन्म हुआ था, जिनमें 4 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। कभी लिख रहा है, आज मैया हत्था के बड़े आंगन में बहुत ही खुशियां हैं, बहुत प्रसन्नता से अपने महाराज इच्छागु राजा शासन कर रहे हैं। कभी लिख रहा है कि बेटा 4 जने मैया ने, और घर में खुशियां अति भारी, और बिटिया 5 जनी मैया ने, शोभा दे रईस तुम्हारी। आज मैया हत्था के उधर से जब 9 संतानों का जन्म हो चुका है, बेटा 4 जने थे मैया ने, घर में खुशियां अति भारी, बिटिया 5 जनी मैया ने, शोभा दे रईस तुम्हारी। शोभा दे रईस कुमारी, रंजित भाई शोभा दे रईस कुमारी। महलन के बीच में खिल गई है आज फूल नसी फुलवारी। जब 4 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ है महारानी हत्था के गर्भ से, तो महलों में बड़ी शोभा निराली है, बहुत ही खुशियां छाए जा रही हैं। और यहाँ पर उन 9 बच्चों के नाम क्या क्या है? उनमें से जो सबसे उनके जो पुत्र थे 4, जिनमें सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम था उल्कामुख, दूसरे वाले पुत्र का नाम था कटु, तीसरे वाले का नाम था कंडु और हाथी। ये 4 पुत्र थे। और इनके घर में जो ये 5 पुत्रियां थी महाराज इच्छागु की, जिनका नाम था प्रिया, सुपिया, नंदा, विजिता और विजितसेना, ये 5 पुत्रियां थी। महाराज इच्छागु बड़े खुशी और आनंद से शासन कर रहे थे। लेकिन बंधुओं, समय हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता है। समय का चक्र कुछ और बन जाता है। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन बंधुओं ये भी होता है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। क्योंकि समय का मारा हुआ व्यक्ति जल में उबर सकता नहीं, और समय की गति को कोई बदल सकता नहीं। इधर महाराज इच्छागु की बड़ी रानी, जिनका नाम था हत्था, तो अचानक वो किसी बीमारी के शिकार हो जाती है। जब बीमार हो जाती है, लेकिन वो रानी हत्था, तो इधर महाराज इच्छागु बड़े ही उदास हो जाते हैं। कहते बताओ महारानी क्या बात है? जवाब दिया है महाराज, मेरी कुछ तबीयत अब ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं बड़ा दुखी रहती हूँ। बंधुओं, सुख और दुख ये मानव के 2 पहलू हैं। ये मानव पर हमेशा आते रहते हैं, सुख और दुख। सुख भी आते हैं और दुख भी आता है। दुख क्यों आता है? ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित है।
जिस तरीके से वो अपने संघर्ष करता है, मेहनत करता है। तो लेकिन महाराज इच्छाप की जो बड़ी रानी थी हत्ता, वो किसी बीमारी की शिकार हो जाती है। इधर महाराज इच्छाप ने इनका बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों को बुलवाया, लेकिन बंधुओं महारानी हत्था आज ठीक नहीं हुई। कभी लिख रहा है कि पड़ गई काल के चक्कर में, पड़ गई काल के चक्कर में, ना उभरी सकी महारानी है। आज जब महारानी बीमार हो जाती है भैया रंजीत, पड़ गई काल के चक्कर में, ना उभर सकी महारानी है। लेकिन जीने की आशा थी, लेकिन जीने की आशा थी, मुरझाई गई क्यारी क्यारी है। आज महाराज इच्छाप ने इनका बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन महारानी हत्या जब ठीक नहीं हुई है तो कवि लिख रहा है, अब राजा दिल में सोच रहे ये कैसी मुसीबत आई है। तब बैतले बुलवाई राजा नई पलटी देर लगाई है। आज महाराज इच्छाप ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन महारानी हत्था आज ठीक नहीं हो पाती। जब ठीक नहीं हुई तो एक दिन अधिक बीमार हो गई, उसके बाद में परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई, अर्थात उनका देहांत हो जाता है। जब महारानी हत्या खत्म हो जाती है तो इधर महाराज इच्छाप ने बड़ा इनका इलाज करवाया। आज बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी रानी जिसने मेरे साथ में बड़े प्रेम और भाव से अपने जीवन को बिताया और आज मुझे बीच मझधार में छोड़ करके चली गई। जब इधर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, प्रजा के लोग नर नारी सभी अश्रु बहाते हैं। तब उसके बाद में लोगों ने बड़ा समझाया है, जवाब दिया है, महाराज आप रो, क्योंकि इस धराधाम पर जो आया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन जरूर होगी, ये निश्चित है। तो महाराज को संयम बंधाते हैं। जब संयम बंधाते हैं तो महाराज इच्छाप ने अपने रानी का अंतिम दाह संस्कार करवाया, संस्कार किया है इनका। तो बड़ा ही दिन प्रतिदिन दुखी रहते हैं। इधर महारानी का जो पद था, स्थान था, वो खाली हो गया।
एक दिन का जिक्र था, महाराज इच्छाकु सभा में बैठे थे और तब तक मंत्री का आगमन होता है। मंत्री ने जैसे ही महाराज की ओर देखा है तो महाराज इच्छाकु बड़े उदास बैठे हैं। मंत्री ने जवाब दिया है, महाराज कहिए क्या बात है मंत्री? बात कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है आप दिन प्रतिदिन बड़े दुखी होते जा रहे हैं, क्या कारण है? जब इतनी बात कही है तो आज महाराज इच्छा कहने लगे कोई बात नहीं है मंत्री, तुम तो सब जानते हो। तो मंत्री ने जवाब दिया है, महाराज मेरी एक बात मानोगे? इच्छाकु ने जवाब दिया है, बताओ क्या बात है? तो आज मंत्री ने समझाया है, सुनिएगा महाराज। एक विनती है भूप हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी। एक विनती मंत्री बोला है, सुन रहे हो महाराज? एक विनती है राजा हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी। एक विनती और भैया मंत्री बोला है, रानी को दुख भारी, जाति पता करे न डारी। रानी को मंत्री कहने लगा, सुन रहे हो ना? एक मानो हमारी, दूसरी करी जो सगाई। एक मानो आज जवाब दिया है मंत्री ने राजा से, महाराज इस प्रकार की उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूरा दिन आप चिंता में लगे रहते हैं और ये मुझे आपकी उदासी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बात मानो, इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। एकदम से महाराज इच्छा को कहने लगे, मंत्री पागल हो गया क्या? तुझे नहीं मालूम है अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरी रानी के जो उधर से जिन 9 संतानों का जन्म हुआ है, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ में वो कैसा व्यवहार करेगी। मेरी बात सुनो, शादी तो मैं कर लेता, लेकिन मैं इस बात को मैं सोच रहा हूं आखिर मैं करूं तो क्या करूं, तुम्हें नहीं मालूम है? सुनो, इधर जब मंत्री ने इतनी बात कही है, महाराज मेरी शादी कर लो अपनी, तुम महाराज ने जवाब दिया है कि मंत्री शादी तो मैं कर लेता, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है मेरी
पहली रानी था जो परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुकी है, जिसे मैं बहुत चाहता था। और अब मेरे को समझ में नहीं आता है हम क्या करें। तो मेरी बात मानो, ये बात मैं सोच करके आपको मैं कल सभा में बता दूंगा आकर। इतनी बात जो कही है, तो जब सुबह हुआ है महाराज इच्छा को आए हैं, उन्होंने जवाब दिया है मंत्री मैंने बहुत सोचा है, इसलिए मैं भी सोचता हूं कि महारानी का ये जो पद है खाली है, तो आप जैसा समझें वैसा करें। तो समय धीरे धीरे गुजरा है, जब आगे बढ़ा है तो इधर महाराज इच्छा को ने दूसरी शादी एक जयंती नाम की राजकुमारी से की। जब जयंती से विवाह किया है तो याद रखना मेरे नौजवान साथियों, महाराज इच्छा को ने दूसरी शादी करी है, तो अब तो भैया महलों में खुशियां ही खुशियां फिर से छा जाती है। सब लोग बड़े खुशी हैं, प्रजा के लोग बड़े प्रसन्न हैं, और इधर महाराज इच्छा को अपनी दूसरी रानी जयंती के साथ में बड़े आदर और भाव के साथ में रहने लगे। दिन प्रतिदिन बड़े प्रेम और भाव से रहने लगे हैं। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, मोहित कवि लिख रहा है, भारी और फिर गर्भ धारण कर गई रे वो जयंती महारानी। गर्भ धारण कर गई रे वो जयंती महारानी। महाराज पहले में खुशियां आई है और राजा रोहर साई गर्भ में बेटा आया है। अब तो रानी मगन अब सुनो यगारी है, अब तो रानी मन में अपार अब सुनो यगारी है। वो सुनो यगारी है रे भ्राता मेरे, सुनो यगारी है रे रंजित भाई, सुनो यगारी है। अब तो रानी मगन अपार अब सुनो यगारी है। मेरे नौजवान साथियों, इधर जब महाराज इच्छा की दूसरी रानी जयंती से बड़ा प्रेम हुआ है और उसके पश्चात आज रानी पुनः जब गर्भावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो कुछ समय बीतने के बाद में इधर महाराज ने क्या किया है जानते हो? तुरंत दासियों को बुलाया, इधर आओ, मेरी रानी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देना, क्योंकि मेरे घर में एक बहुत सुंदर राजकुमार आने वाला है, तुम्हें मालूम है? दासियों ने जवाब दिया है महाराज आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं रानी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो उसी समय आज महारानी जयंती की सेवा में इधर सभी दासियां लगी हैं। तो
समय धीरे धीरे आगे गुजरा है। इधर जब समय पूरा हुआ है तो महारानी जयंती के उधर से इधर प्रसव वेदना ने जब प्रताड़ित किया है तो थोड़ी देर के बाद में एक बहुत सुंदर राजकुमार का जन्म होता है। जब राजकुमार का जन्म होता है तो महारानी जयंती ने तुरंत ही बांदी को बुलाया, ऐ बांदी इधर आओ, मेरी बात सुनो, जल्द चली जाओ तुम सभा में चली जाओ और तुरंत ही महाराज को ये सूचित करो कि महलों में आपका बहुत सुंदर राजकुमार आया है। तो आज बांदी चल देती कभी लिख रहा अरे धीरे धीरे बांदी चली नहीं रे दे दे भवर गली पाऊ रे दे दे चाम गली अरे संदीप बोधजी कही रहे आजू पानी मगन अपा रहे आजू पानी मगन बहुत गई है राजा भवन बात का कहीं हाथ जोड़ के बोली बोली राजा सुन उठाने लगा। अरे पुत्र जन्म है आज रानी में सोई बात नहीं समुझाई। आज जिस समय सभा में जाकर के बांदी ने जवाब दिया है, महाराज आपके यहाँ बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होता है। इधर महाराज चुपचाप खड़े हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गले में पड़ा हीरा जवाहरातों से हार उतार करके आज बांदी के गले में डाल देते हैं। जवाब दिया है तुमने तो बड़ी ही मुझे अच्छी सूचना बतलाई। और इधर महाराज इच्छाप ने तुरंत ही सभा को बर्खास्त किया और अपने महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर धीरे धीरे महाराज अपने जब महलों में पहुंचे हैं राज दरबार से, तो इधर महारानी जयंती के आंगन में बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रजा के नर नारी सभी खुशी है। इधर दासियां सेवा कर रही है
और आंगन में पुत्र को देख देख करके जो रानी की सहेलियां हैं बहुत ही खुशियां मना रही हैं। और कवि ने लिखा, अरे बेटा को सुंदर शरीर सहेली मोहित कि बेटा को सुंदर शरीर सहेली और देख देख नाचती है। बेटा को सुंदर शरीर सहेली और देख देख नाचती है। और रंजित भैया जी, अरे पलना बीच में ललना झूलई, पलना बीच में ललना झूले, बेटा को देख स्वरूप सहेली देख देख नाचती है। समझ, अरे राजा दान लुटाई महल में, रानी को देख के रूप सहेली देख देख नाचती है। मेरे नौजवान साथियों, आज जब इधर महाराज इच्छाकू के आंगन में बधाइयां बज रही है, महारानी जयंती के उधर से बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, महलों में जब खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं सभी प्रजा के नर नारी लोग, तो इधर महारानी जयंती ने महाराज इच्छाकू को अपने पास में बुलाया है कि है प्राणनाथ, अब तो तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे इस आंगन में तुम्हारे पुत्र का जन्म हो गया है, इसलिए ऐसा करो अपने पुत्र के नामकरण के लिए जाइए, किसी विद्वान को लेकर के आइए, अपने पुत्र का नामकरण कराइए। तो उसी समय महाराज इच्छाकू ने तुरंत मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री जाइए, चले जाइए इस नगर में, तुरंत ही विद्वानों को लेकर के मेरे सभा में ले आए। तो इधर मंत्री ने जाकर के विद्वानों को लेकर के पुनः आज महलों में आता है। तो वहां पर उन्होंने महारानी जयंती के आधार पर आज उस पुत्र का नाम जयंत रखा है। जब जयंत नाम रखा गया तो उसके बाद में इधर महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही खुशी है। तो महारानी जयंती ने जवाब दिया है, तो किसी बात की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो मेरे कथा प्रेमियों ध्यान रखना, आज महाराज इच्छाकू ने जवाब दिया है, महारानी काफी समय व्यतीत हो गया है, मैंने तुम्हें कुछ दे नहीं पाया है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो महारानी जयंती ने जवाब दिया है, अवसर तो बहुत सही है, इसलिए मैं आपकी पत्नी हूं अर्थात रानी हूं, और मैं तुमसे भला क्या मांगूंगा। तो महाराज ने जवाब दिया है
कि मैं तुमसे क्या मांगूंगी, तो महाराज ने ये जवाब दिया है कि रानी आज मुझसे कोई एक अच्छा सा वरदान मांग लो जो मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूं। तो महारानी जयंती ने जवाब दिया है, महाराज क्यों नहीं समझ रहे हो, समय आने पर मैं आपसे वरदान जरूर मांग लूंगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूं। तो राजा ने जवाब दिया है, ठीक है बांदी रानी, आप जब कहोगी तब मैं आपको हमेशा जो कहोगी मैं देने के लिए सक्षम होंगे। एक दिन की बात है, महाराज इच्छा को बैठे हुए थे और महारानी जयंती आई है। जवाब दिया है, महाराज ऐसा करो, तुम उस दिन कह रहे थे तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे वही दोगे, क्यों वही दोगे ना? तो महाराज इच्छा ने जवाब दिया है कि रानी आप मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो महारानी जयंती ने कहा, ऐसे नहीं महाराज, मेरी बात सुन। कि मोए देऊ वरदान पिया, कि मोए देऊ वरदान पिया, और तेरे बाजा पहले बह गइयो मोए। और भैया सुशील, मोए देऊ वरदान पिया, मोए देऊ वरदान पिया, तेरे बाजा पहले भरी गइयो। आज रानी बोली है महाराज से, मैं जो मांगू देना राजा, मत पीछे हट गइयो। मैं जो मांगू देना राजा, मत पीछे हट गइयो। तुम सुनो भरतार पिया, तुम सुनो भरतार पिया, तेरा बाजा पहले भरी गइयो भैया। मैं देऊ वरदान पिया, मैं देऊ वरदान पिया, तेरा बाजा पहले भरी गइयो। आज जिस समय महारानी जयंती ने ये जवाब दिया है महाराज से कि राजन पहले मुझे ये बतलाओ कि मैं तुमसे जो मांगूंगी आप मुझे वही दोगे, वही दोगे, वही दोगे। तो इधर महाराज इच्छा को ने ये जवाब दिया है, रानी कैसी बातें कर रहे हैं, अरे पहले तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो आज महारानी जयंती ने कौन सा वरदान मांगा है जानते हो? कौन सी बात कही है? तो आज जब इतनी बात कही है तो कहने लगी है महारानी जयंती, ऐसा करो महाराज, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, जो तुम्हारा ये पुत्र है जयंत, कि देना अपनो राज गहाई, जाते राज करे मेरो लाला।
मेरो लाला। अरे राजी करे मेरो लाला, अरे राजी करे मेरो लाला। देना अपनो राजी कहाई, जापे राजी करे मेरो लाला। और जवाब दिया है, सुनना है। जो जयंती लला हमारा, जाए देऊ राज सब सारो। जो जयंत लला हमारा, जाए देऊ राज सब सारो। देना अपनो राज कहाई, जापे राज करे मेरो लाला। और भैया रंजीत, जो चारी पुत्र बिटिया है तुम्हारी, रमी जावे छोड़ी राजधानी। रानी बोलिए, जो चारी पुत्र बिटिया है तुम्हारी, रमी जावे छोड़ी राजधानी। वापस कबहू न आवे लौटी, राजा दी जो राज कहाई। याद रखना मेरे धन बंधु, आज जैसे ही महाराज इच्छा से इतने वतन कहे हैं महारानी जयंती ने, तो उसी समय महाराज इच्छा को बैठे थे एकदम खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, महारानी जयंती की ओर देखते ही रह गए। जवाब दिया है महारानी, ये क्या है? अरे तुमने ये कौन सा वरदान मांगा, ये कौन सी बात कही मुझसे? इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे समझाएंगे? तो महारानी जयंती ने जवाब दिया, आप समझे नहीं? तो महाराज इच्छा को कहने लगे, तुमने ये मुझसे क्या मांगा? तुम्हें नहीं मालूम है महारानी, मेरे पास रुपया पैसा धन संपत्ति की कमी नहीं है। इस राज दरबार में आप मुझसे चाहे जो कुछ मांग लेते, लेकिन तुमने मुझसे ये क्या मांगा और ये बात तुमने मुझसे क्यों कही कि जो हमारे लिए 9 संतानें, 4 पुत्र हैं हमारे, 5 पुत्रियां हैं, भला इस राज्य को छोड़ करके वो कहां जाएंगे? रानी, अरे मैं इतना तो मानता हूं कि मेरे जाने के बाद में इस राज्य का अधिकारी अर्थात राजा तुम्हारा बेटा बने, लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों कही हो कि मेरे जो 4 पुत्र 5 पुत्रियां भला इस राज्य को छोड़ करके कहां जाएं? क्योंकि मेरे ये इकलौती संतानें बिन मैया के लाला लाली है। तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने जरा सा नहीं सोचा है। तो आज महाराज इच्छा ने जब इतनी बात कही है तो महारानी जयंती कहने लगी, महाराज आप चिंता क्यों करते हो? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं।
और वापस दे पाए न दे पाए कोई बात नहीं है। महाराज ने जवाब दिया, रानी तुमने जरा सा अपने दिल में ये नहीं सोचा, जरा सा तुम्हारे दिल में दया नहीं आई कि आगे क्या होगा। तो आज जो इतनी बातें सुनी कभी लिख रहा है, कि सुनी के रानी की बातें गजब हो गया, सुनी के रानी की बातें गजब हो गया, और उनकी सांसें रुकी की रुकी रह गई। आज जिस समय महाराज इच्छा की रानी जयंती ने ये वरदान मांगा है, तो महाराज बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि सुन के रानी की बातें गजब हो गया, और उनकी सांसें रुकी की रुकी रह गई। और मोहित भैया, चाल रानी की राजा समझ ना सके, दिल में जलती छुरी की छुरी रह गई। और सुनी के रानी की बातें गजब हो गया, उनकी सांसें रुकी की रुकी रह गई। आज जिस समय रानी ने तेरे वचन कहे हैं महाराज से कि महाराज आप इस बात से मुझे दुखी मत करो, क्योंकि आपने मुझसे ये बात कही थी कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो कोई बात नहीं है मेरे धर्म बंधुओं। महाराज इच्छा को ने जवाब दिया है, रानी तुमने मुझसे ये क्या मांगा? अरे मेरे पास राजपाट धन दौलत की कमी नहीं है, वो मांग लेती, लेकिन मैं इस बात पर भी मंजूर हूँ, सहमत हूँ कि हमारे बाद आपका बेटा राज्य करे। लेकिन ऐसा वरदान क्यों मांगा कि मेरे पुत्र और पुत्रियां इस राज्य को छोड़ करके भला वो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे समझ में नहीं आए उनका कौन सहारा होगा? आखिरकार क्या होगा? आज राजा रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि रानी ने ये दुनिया मतलब की दुनिया है, सभी साथी मतलब के हैं। आज मतलब के खातिर महारानी जयंती ने राजा से ये वरदान मांगा, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि नारी पर लोग बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक तरीके के नहीं होते। आज मतलब के खातिर जब ये रानी ने वरदान मांगा है, महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं, सोच रहे हैं हम क्या करें क्या न करें। मुझे विश्वास नहीं था कि आज मुझसे ये रानी वरदान मांगेगी, और सोच रहे हैं कि है समय है प्रकृति तेरी लीला कोई समझ नहीं सकता है। और बोले कि दुश्मन मिलई सवेरे सवेरे, कि दुश्मन मिलई सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। महाराज इच्छा बैठे बैठे रो
जयंती की ओर देख करके कहते तू सबन मिल सवेरे सवेरे मतलबिया यार ना मिले भैया यार ना मिले दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबिया ना मिले रनिया गोरी होई चहकारी हाँ रनिया गोरी होई चहकारी किसाना नागले नारी ना मिले ऐसी नारी ना मिले रनिया गोरी हुई चहकारी किसाना ना मिले और भैया तो समन मिले सवेरे सवेरे मतलबिया ना मिले याद रखना मेरे धर्म बंधुओं, आज मतलब के खातिर इधर महारानी जयंती ने ये वरदान मांगा है। इसीलिए ये मानव नारी की बुद्धि पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं वो कब से क्या कर दे, अब क्या से क्या बना दे, ये किसी को नहीं मालूम है भैया रंजीत। इसीलिए एक कवि कहता है, छोटी सी लाइन आई गई है तो मैं बतलाए देता हूं कि नारी करे सो करी छोड़े, नारी करे सो करी छोड़े, रंजीत भैया जी, दादाजी, सुशील भैया, कहो आपस में लड़ाई कराई दे, कहो आपस में जोड़े, नारी करे सो करी छोड़े, नारी करे सो करी छोड़े, कहा है किसी विद्वान ने, महाराज इच्छा बैठे बैठे सोच रहे हैं, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, नारी अपनी होती नाई नाई मौत, याद रखना मेरे धर्म बंधुओं। इसलिए आज महाराज जी छाप चक्कर में पड़ जाते हैं। जब चक्कर में पड़ जाते हैं, विचार करते हैं अब हम क्या करें क्या न करें, सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात हार जाते हैं फिर भी गलत है। तो इधर महारानी जयंती ने जवाब दिया है,
क्यों आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप दुखी मत हो। अरे रानी, तुम्हें नहीं मालूम, इस वरदान ने मेरी जान निकाल दी है, क्योंकि तुमने ऐसा बात ही मुझसे कहा है। अरे तुम मेरा सब कुछ ले लेती, राजपाट ले लेती, मगर ये क्यों कहा कि मेरे ये बच्चे इस राजधानी को छोड़ करके चले जाएं। इधर जब महाराज इस शाम अपनी रानी से इतनी सभी बातें करते हैं, समझाते हैं, तो खूब रोते हैं, लेकिन फिर भी महारानी ने जवाब दिया है, आप चिंता ना करो, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कोई बात नहीं है। तो महाराज इच्छा ने जवाब दिया, बात क्यों नहीं है? अगर मैंने तुम्हें ये बातें पूरी नहीं करी, ये वरदान नहीं दिया, तो युगों युगों तक ये लोग कहेंगे कि वो राजा अपने वचन से पीछे हट गया। पहले लोग बात के बड़े पक्के हुआ करते थे दादाजी, पहले के लोग बड़े अलग थे, आज के लोग कुछ और अलग, परिवर्तन हो रहा है। तो इधर जब बातें हो रही थी महाराज इच्छा को और जयंती में, थोड़ा समय बीतने के बाद में आज महाराज इच्छा को अपने घर चले आते हैं, अपने कच्छ चले आते हैं। कच्छ में तो बैठे बैठे सोच रहे हैं, सुबह जब होगा तो मैं अपने बच्चों से कैसे कहूंगा कि तुम इस घर को अर्थात महलों को छोड़ करके चाहे जाए चले जाओ। जब सुबह हुआ है महाराज इच्छा को अपने बच्चों के सामने पहुंचे हैं, चेहरा बड़ा उदास है, सोच रहे हैं अब हम क्या करें क्या न करें। तो बड़े वाले पुत्र का नाम था उल्कामुख। उल्कामुख आकर के कहने लगा है, पहले तो आकर के उसने सादर दंडवत प्रणाम किया है पिताश्री को, और जवाब दिया है कि ये पिताजी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, क्या बात है? तो इधर महाराज इच्छा को ने जवाब दिया, बेटा कोई बात नहीं है। कहने लगे, नहीं, जब पहले आया करते थे तो मुझे सबसे पहले गले लगाते थे, बड़े प्रसन्नता के साथ में आपके चेहरे पर बड़ी उदासी की जो आप लकीर देख रहे हैं, पहले इतने प्रसन्नता से आया करते थे, बड़े हंसमुख चेहरा आपका था, आज इतने उदास क्यों? तो उसी समय आज महाराज इच्छा को ने जवाब दिया है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है बड़ी वाली, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बात कह दी आज जिससे मैं बड़े दुखी हूँ। तो महाराज इच्छा को ने इतनी बात कही है तो लोग कहने लगा, क्या बात है पिताश्री, बताओ तो ऐसा क्या कह दिया है माताश्री ने? तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारी आज मैया ने मुझसे ऐसा वरदान मांगा है, अगर मैं तुमसे कहूंगा तो शायद मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। उल्कामुख ने जवाब दिया है, तो कहो ना, क्या मेरी माता जी ने तुमसे कहा है? क्योंकि मैं अपनी मैया की बात तो सुनूं तो उसने कहा क्या है? तो आज महाराज इच्छा को रोते हुए बिलखते हुए जवाब देते हैं, तुम्हारा जो छोटा भाई है जयंत, उनके लिए इस शासन को मांगा है, राज्य को मांगा है, और तुम लोगों को कहा है कि इस राजधानी को छोड़ करके चाहे जहां चले जाए, मगर इस राज्य में न रहे। उल्कामुख ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है पिताजी, क्योंकि संतानें वही होती हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं। तुम्हें नहीं मालूम है, सुबह होगा तो मैं इस राज्य को छोड़ करके चला जाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। महाराज ने जवाब दिया है रोते हुए, कहना तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं ही अपने प्राण त्याग देता हूं। उल्कामुख कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम है? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम मुझे आज्ञा दो जाने के लिए। तो आज महाराज इच्छा को ने रोते हुए कहा है, बेटा रमी जइयो लला मेरे अंगना
छाप ने जवाब दिया है, बेटा रमी जाइयो लला मेरे अंगना से भगी जाइयो। राजा बोला अरे कहूँ जाई के झोपड़ी छैयो, वही ललायब तो सब कुछ बनइयो। रमी जइयो लला मेरे द्वारे से भगी जइयो। अरे बारो छोड़ के मैया मर गई, वो बारो छोड़ के मैया मर गई। राजा चिंता है तेरे सहारे से भगी गइयो, भगी गइयो लला मेरे द्वारे से भगी गइयो। मेरे नौजवान साथियों, आज जब राजा ने अपने पुत्रों से इतने वचन कहे तो उसी समय उल्का मुख ने कहा है इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सुबह जब होगा तब मैं इस शासन को छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे। आज महाराज इच्छाऊ के 4 पुत्र 5 पुत्रियां जैसे ही सुबह हुआ है तो आज उस राज्य को छोड़ने के लिए उद्यत हुए हैं, चले इधर प्रजा के अंदर नारी लोग जैसे ही जान पाते हैं तो आज उनका रो रो करके बुरा हाल होता है। राजधानी को छोड़ करके चलने लगे तो कवि ने लिखा है कि छोड़ी चले राजधानी, कि छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। सुशील भैया छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। बालापन वहाँ खेल खेली है, अरे बालापन वहाँ खेल खेली है। बरकाउन ना जानी अपनी छोड़ी चले भैया। छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ चले। याद रखना मेरे धर्म बंधु, आज अपना राजपाट छोड़ करके महाराज इच्छाऊ की संतानें हिमालय की तराई की ओर जब पहुंची है, चलती चली जा रहे हैं, पहुंचे हैं, उन्होंने दूर से देखा है, दूर दूर तक देख रहे हैं, उन्हें जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कई दिन हो गए चलते चलते और जब हिमालय पर्वत की तराई की ओर पहुंचे
सोच रहे हैं कहीं मुझे कोई अच्छी सी जगह मिल जाए और प्यास भी बहुत तेज लगती है। दोपहर का समय था। महाराज इच्छाभु की संतानें आज चलती चली जा रही। जब कुछ दूरी पर चले हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। जब ये सब देखा है, आश्रम देखा है, तो आज वो संतानें वहां पर पहुंची। जब वहां पहुंची है तो उन्होंने ये देखा है कि एक महात्मा जी आसन पर बैठे हुए ध्यान साधना में लीन है और महाराज इच्छाभु की संतानें पहुंची है। तो जैसे ही महात्मा जी की ओर नजर डाली है, इतना सुंदर वो आश्रम था, बड़ा ही शांति थी, सुंदर सुंदर पुष्प थे, पुष्पों पर भौरे किलोले कर रहे थे। ये दृश्य देख करके आज उनका मुख अर्थात महाराज इच्छाभु के 4 पुत्र और 5 पुत्रियां वहीं पर ठहर जाते हैं और पास में जाकर के उनका मुख ने हाथ जोड़ करके ये जवाब दिया है, मैं उनका मुख है भगवान, मैं आपको सादर दंडवत प्रणाम करता हूं। तो आज महात्मा जी की आंखें खुल जाती हैं, जिनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि के आश्रम में जब ये पहुंचे, कौन? महाराज इच्छाभु की संतानें। तो आसन पर जब विराजमान हुए बैठे हैं, महात्मा जी ने जब बच्चों को देखा है तो तुरंत ही सुंदर आसन पर बिठाया है, जवाब दिया है बैठो। और तब इधर दोनों हाथ जोड़ करके उनका मुख ने जवाब दिया है कि हे भगवान, मुझे एक बात बतला दीजिए। कवि लिख रहा है, सुनिएगा कि हाथ जोड़ी बिना बचन कहे उचारी, उल्का मुख बोले, अरे हाथ जोड़ी बिना कोई बचन कहे उचारी जी। कि बहुत दूर से हम आए, अरे मेरे भगवान, दोनों हाथ जोड़ करके उल्का मुख जवाब दिया है कि है मुनि, अरे नाम तुम्हारा काहे अरे मेरे स्वामी, कोई देववा शरण गाई। मेरे नौजवान साथियों, आज जब उस समय महाराज इच्छाभु के 4 पुत्र और उनकी 5 पुत्रियां जब राज्य को छोड़ करके हिमालय पर्वत की तराई के समीप पहुंची है, तो एक
एक महात्मा जी से जाकर के मिले हैं जिनका नाम था कपिल मुनि। जब उन्होंने नाम पूछा है तो ये नाम उन्होंने बतलाया। आज वहां जब पहुंचे हैं तो कपिल मुनि ने उन्हें बड़े प्यार से देखा है, बड़े प्रेम और भाव से उन 4 पुत्र और 5 पुत्रियों को आसन पर बिठाया है। उल्का मुख से जवाब दिया है कि बेटा जाओ, ये सामने मटका रखा है, इसमें से सुंदर सा नीर ले आओ, पानी ले आओ, सब लोग पानी पियो, और ये सुंदर सुंदर वृक्षों पर लगे फल इनमें से तोड़ करके खाओ, और उसके बाद में फिर अपनी सारी बातें मुझे बतलाओ। तो आज उल्का मुख ने तुरंत ही जल को लिया है, जलपान किया है, फल खाए हैं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद सारी स्थिति को आज कपिल मुनि को बतलाया है। तो कपिल मुनि ने ये जवाब दिया है, बेटा कभी कभी मानव जीवन में ऐसे दिन देखने को मिलते हैं, ऐसा समय आ जाता है, नाते रिश्ते सभी अपने से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा यही कहना है बेटा, यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और यहीं पर अपने रहिए और जैसा समझो वैसा करो, सब तुम्हारा ही। तो आज महाराज शाम के बड़े वाले पुत्र का नाम था उल्का मुख, जिसने आज वहां पर एक झोपड़ी बनाई, अर्थात उसने एक आश्रम का निर्माण किया है। धीरे धीरे जब आश्रम बनाया है, उसके बाद में विद्वानों के मत ने ये बतलाया है, ये जवाब दिया है। धीरे धीरे वहां पर जब लोग रहने लगे हैं, इधर उधर से आए, नगर बना, गांव बना, और इधर कपिल मुनि का कुछ दिनों के बाद में परिनिर्वाण हो जाता है, अर्थात देहांत हो जाता है। तो वहां के लोगों ने सोचा कि हम आप लोग सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस जगह का कोई नाम भी होना चाहिए, अर्थात ये गांव बन चुका है। तो कपिल मुनि के नाम के आधार पर आज उस नगर का नाम कपिल वस्तु रखा है, उल्का मुख ने। तो लोगों ने सोचा भाई अब गांव भी हो गया है तो गांव का कोई मुखिया भी होना चाहिए। तो वहां का मुखिया आज उल्का मुख बनाया गया है। जब उल्का मुख बनाया गया है तो कवि ने लिखा है, अरे उल्का मुख से सिंह सुत नृप 8 भय अवतारी, और उल्का मुख से सिंह सुत 8 भय बलधारी, सिंह सुसेन जैसे रुपया सारा राजा में भाई, महाराज सिंह सुबलदाई, और सिंह रुपये से तो धन धन में सुनियो चितलाई, उनके जन्म में लला सिद्धार्थ की समय का बुद्धि पाई है। और बुद्धि पाई है, समय की बुद्धि पाई है, बुद्धि पाई है, उनके जन्म में लला सिद्धार्थ की समय का बुद्धि पाई है। याद रखना मेरे कथा प्रेमियों, उल्का मुख के बाद एक सिंहस्व नाम के राजा हुए, उसके बाद फिर जयसेन नाम के राजा हुए। याद रखना प्रिय धर्म बंधुओं, इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आज उल्का मुख की 82 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 82 पीढ़ी गुजर जाने के बाद में एक सिंघनु नाम के राजा हुए।
तो सिंघनु नाम के जब राजा हुए हैं, जिनका विवाह राजकुमारी कच्चाना से हुआ, तो कच्चाना से जब हुआ है तो प्रमाण ये मिलता है कि सिंघनु के 5 पुत्र हुए। कौन कौन? शुद्धोधन, शुक्लोधन, दत्तोधन और शाक्योधन, अमितोधन, ये 5 पुत्र हुए। और साथियों याद रखना, धीरे धीरे जब समय और गुजरा है, जब इतना सब हो गया है तो लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर सब हो गया है, राजपाट सब हो गया है, तो हम लोगों को किस तरीके से संबोधित किया जाए। तो शाक्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैंने उसमें किताब में देखा, पढ़ा। शाक्य वंश की उत्पत्ति में इधर जब महाराज इक्ष्वाकु को ये ज्ञात हुआ था कि हमारे संतानों ने अपने रहने का स्थान चुन लिया, अर्थात रहने लगे, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि है पुत्रो शब्दवत बने रहो, सक्रियवान बने रहो। तो शब्दवत और सक्रियवान से मिलकर के बताई जाती है शाक्य वंश की उत्पत्ति हुई। और कुछ विद्वान ये कहते हैं, ये मत है कुछ किताबें कि वहां पर साल वृक्षों की ज्यादा छाया थी, छाया भी थी और पेड़ भी थे काफी, तो साल वृक्षों की अधिकतर वहां पे संख्या थी, तो साल वृक्षों के कारण ये बताया जाता है शाक्य वंश की उत्पत्ति। लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरीके से शाक्य वंश की उत्पत्ति हुई और कपिलवस्तु का निर्माण हुआ। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बाबा साहब। आइए एक बहुत सुंदर सा गीत बोलते हैं और उसके बाद